हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज मौर्य और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.4 का पहला जो क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन अगर आपने पिछली वीडियोस यानी कि प्रमेय 6.6 को नहीं देखा है तो ये जो पहला क्वेश्चन है इनको लगाने में आपको शायद दिक्कत हो सकती है। अगर आपने 6.6 प्रमेय और जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था ये रहा, जो कि एग्जाम्पल नंबर 9, और जो इधर प्रमेय हमने सॉल्व किया था, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, यानी कि पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको सवाल लगाने में कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ओके, और एक बात और बताना चाहता हूँ जो कि प्रमेय में हमने बताया था कि जब तक कोई त्रिभुज, या दोबारा याद दिलाता हूँ, जब तक कोई त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, अगर वो त्रिभुज समरूप हो जाएं तब उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनके क्षेत्रफलों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब क्षेत्रफलों में हम उनका मान निकाल सकते हैं। परंतु अगर जब तक समरूप त्रिभुज नहीं है तब तक आप उन्हें क्षेत्रफलों में नहीं बांट सकते। ओके, तो यहाँ पर दिया, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि जो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो DEF यानी त्रिभुज DEF है उसका जो क्षेत्रफल है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद यदि EF यानी कि हमें यहाँ पर हमने दो त्रिभुज बना लिए हैं, ABC और DEF। EF जो है हमारी EF यानी कि ये वाली रेखा EF है 15.4 सेंटीमीटर, और हमें क्या ज्ञात करना है, BC यानी कि B और C ये हमें ज्ञात करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है हमें यहाँ पर पहले बताया था मान लीजिए, तो यानी कि माना, जब उसने बताया दिया है कि पहले मान लीजिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया क्या है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ओके, और इनका क्षेत्रफल कितना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और कुछ स्टूडेंट इसमें जैसे मतलब CBSE बोर्ड के होंगे तो उनको भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये वाली जो हमारी प्रश्नावली 6.4 है इसमें वो भी लगा सकते हैं। केवल इसका क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में दिए होंगे, यानी कि अंग्रेजी में, और हिंदी मीडियम में क्या होता है, हिंदी में दिए होते हैं, और जो पूरा कंसेप्ट होगा वो पूरा इंग्लिश और गणित के अक्षरों पर होता है। ओके, तो यहाँ पर ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा, DEF का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको लगाना जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें और साथ में दिया हुआ है कि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है BC बराबर का मान। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हमने बताया था अगर हमको इनके जैसे क्षेत्रफल, हम क्या करेंगे, पहले अगर त्रिभुज समरूप है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर जैसे कि त्रिभुज समरूप दे दिया है तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं दिया होता तो पहला टारगेट होता कि त्रिभुज को समरूप करना, परंतु यहाँ पर पहले त्रिभुज समरूप दे दिया है तो इनके क्या करेंगे, हम उस सूत्र का, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है, क्योंकि उनको पहले बताना होगा कि हमारा ये समरूप है, जिसके कारण हम इन्हें इनके क्षेत्रफलों में डिवाइड कर सकते हैं। तो दिया है, इसका क्या रीजन देंगे हम, दिया है यानी कि गिव अप है। अब इसके बाद सूत्र हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। अगर किसी को भी अगर मान लीजिए दिक्कत हो रही हो या फिर पहली बार आया हो चैनल पर, तो जाके पिछली वीडियोस को देख लो। पिछली वीडियो को जब आप देखेंगे, यानी इससे पहले वाली, तो आपको ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद इनको क्या करेंगे, इनके क्षेत्रफलों में AB बटे
डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे कौन सा डी एफ डी और ये एफ हो गया, तो ये डी एफ का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये तो तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ये तीनों आपस में क्या बराबर है, यानी इनसे एक कोई हमको लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमें BC का मान निकाल करना, तो BC जिसमें होगी हम उसको उठाएंगे। तो BC ये वाला है, तो हम इसको लिखेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, मतलब कि एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हम क्या करेंगे, BC बटे EF का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान कितना दिया है, एरिया त्रिभुज ABC का मान दिया हो 64 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 64 बटे सेंटीमीटर हम नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर कट जाएगा, परंतु लास्ट में आपको जब आंसर आएगा वहाँ पर लिखना जरूरी होगा। ओके, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। और इसका है DEF का क्षेत्रफल 121 बराबर BC हमें निकालना बटे EF हमें 15.4 दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसमें होल स्क्वायर लगा है जो साथ में चला। अब क्या कहेंगे, इस होल स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कहेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, यानी कि दोनों पक्षों में अंडर रूट चढ़ाने पर। सीधे बात करते हैं, अगर किसी को ना समझ में आया तो यहाँ पर ये 64 बटे 121 हो जाएगा और बराबर BC बटे 15.4 का होल स्क्वायर, और इसका भी इसके ऊपर अंडर रूट लग गया। यहाँ पर स्क्वायर है यानी कि ये केवल इतना रह जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट ये 64 बटे 121 बराबर ये BC बटे 15.4 रह जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को इसी पेज पर हम सॉल्व कर देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये 64 है। ओके, 64 का क्या करेंगे, 64 को जब अंडर रूट के बाहर निकाल देंगे तो 8 रहें 64, तो 8 हो जाएगा और 11 ग्राम में 121 हो जाएगा बराबर BC बटे 15.4। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो, क्लियर ना दिख रहा हो, तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर 15.4 की गुणा इधर चली जाएगी, जो 11 है इधर चला जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 8, यहाँ पर सीधे आपके ये 8 बटे 11 और गुणे 15.4 बराबर ये BC हो जाएगा। कहते हैं जब 11 इधर जाएगा वो फिर इसके बाद 15 इधर गुणा होगी इसके साथ, फिर 11 को इधर भेज देंगे, तो हम सीधे इतना ना रखें। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, 11 कम 11 और यहाँ से 11 एकम 11 और ये 4 गया, तो 11 चुको 44, यानी कि 1.4 आया। अब इसके बाद 8 की गुणा 1.4 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 चक्कू 32 के 2 हाथ लगे 3 और 8 कम 8 गया 11, यानी कि 11.2 और सेंटीमीटर लगाना जरूरी है BC। अगर सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर जो एग्जाम में होंगे वो काट लिए जाएंगे। तो सेंटीमीटर लगाना जरूरी है, क्योंकि इनमें हमें कोई बताना होता है कि कितने, हमें पहले से बताया था कि सेंटीमीटर में, तो हमें सेंटीमीटर जरूर लगाना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो 11.2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसमें आकृति नहीं दिए थे, हमने आकृति बना ली, तो इसको समलंब कहते हैं। समलंब में हमेशा याद ध्यान रखना, पीछे का भाग जो होता है मोटा होता है और मतलब कि चौड़ा होगा, और आगे का भाग जो होगा यानी कि सामने का भाग वो थोड़ा सा पतला होगा। ओके, क्योंकि समलंब मतलब समान लंबाई की। अगर मान लिया कोई चीज़ दी हुई, अगर मान लिया अगर एक सड़क दी हो और तुम आप उसे दूर से देखोगे यानी ये सड़क है, आप दूर से देखेंगे, तो जब आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आपको ये वाली जो ये यहाँ पर मेन पॉइंट होगा वो बहुत छोटा दिखेगा। इसलिए समलंब होता है यानी कि समान लंबाई और बिल्कुल बराबर हो, एक मतलब कि ये सीधी गई है, परंतु ये जब बनाएंगे इसको ना तो हल्का सा करेंगे आगे की ओर पतला कर देंगे। तो ये पढ़ते हैं, एक समलंब ABCD है, तो ABCD ये हमारा एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर है। AB समांतर DC यानी कि AB जो है समांतर है किसके, DC या फिर CD बोल सकते हैं। ओके,
ए बी समांतर डी सी है, विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी ये रही प्रतिच्छेदित मतलब काट रही रेखाएं करते हैं। ए बी जो है वो दोगुना है सी डी का, ए बी जो है इसमें, इसका मतलब होता है ए बी जो है, ए बी है वो दोगुना है सी डी का। मतलब कि अगर इनको हमको बराबर करना है तो इसमें 2 से गुणा करानी पड़ेगी, तब तो ये बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ए बी है वो सी, अगर सीधे मतलब में कहा जाए तो ए बी जो है वो सी डी से दोगुना है। तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए पहले क्या करेंगे, दिया है तो दिया में कुछ ज़्यादा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हों उनको लिखेंगे। तो ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है, जिसमें क्या है ए बी समांतर डी सी है, और ए बी जो है ए बी वो सी डी का दोगुना है। ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात। ओके, क्षेत्रफलों का अनुपात, या फिर कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी और बट एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी। ओके, इसके अंदर ये लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से लिख दें, सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल और इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर समरूप त्रिभुज, हमने क्या बताया था, अगर त्रिभुज समरूप है तब भी हम उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर क्या त्रिभुज समरूप नहीं है। तो पहला जो सर्वप्रथम हमारा काम क्या होगा, समरूप करना। तो इनको समरूप करेंगे तो हम क्या करेंगे, यही 2 त्रिभुज लेंगे जिनका क्षेत्रफल करना। तो त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ पर बी है, ये ए ओ बी और वह त्रिभुज सी ओ डी में जो भी चीज़ें कॉमन होंगी उनको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, जिसके आधार पर हम इन्हें समरूप कर सकते हैं। तो इसमें जो बी हमने बताया था, जब कभी भी त्रिभुज में क्या हो, जैसे मतलब इसमें क्या समरूप दिए हों, ये समांतर दी हुई हैं, यानी कि 2 त्रिभुज उनमें एक भुजा क्या समांतर दी हों। ओके, और साथ में क्या हो, ये जैसे समांतर दी हुई हैं और इसमें अगर कहीं पर जेड बन रहा है तो उनके कोण क्या होंगे, एकांतर कोण माने जाएंगे। कैसे, मतलब यहाँ पर देखिए, ये सी से गए डी पर, डी से ए पर और फिर बी पर, यानी कि जो जब भी कभी जेड के आकार की आकृति बने तो ये वाला जैसे इसमें बना सी डी ए बी, यानी कि इसमें एक ये कोण बना और एक ये कोण बना, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, ये हमेशा एकांतर कोण यानी कि बराबर रहेंगे कोण। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे कोण बी ए ओ बराबर है कोण सी, और इसमें कौन है ए, ये हो गया, हाँ, सी डी ओ, इनको क्या कहेंगे, एकांतर कोण। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला भी एक जेड की आकृति बन रहा है, पर उल्टा है, कोई इससे नहीं होता कि उल्टा बने या सीधा बने। यहाँ से सी पर गया, फिर बी पर गया, फिर पे, यानी कि सी का कोण है वो डी के, यानी कि कोण ऐसे लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी है, और इसको क्या कहेंगे, एकांतर। ओके, एकांतर कोण। तो जो ये वाला है इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पर रीजन आप सही देना होगा आपको, जो मतलब कि माना जाए ऐसा रीजन आपको देना होगा। तो ये इनको जब भी इस प्रकार के जो कोण बने तो उनको एकांतर कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने पढ़ा है समरूपता में कि 2 एंगल यानी 2 कोण मिल जाए तो हम त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप करना है त्रिभुज सी ओ डी। ओके, तो ये त्रिभुज हो गया समरूप। अब इनका हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। तो आपको कॉपी में इसी प्रकार से नोट आपने बनाई होगी, यानी फिर कॉपी बनाई होगी, तो उसमें आपको इसी प्रकार से लिखते चलना है।
और जिससे क्या होगा, आपको कभी भी फ्यूचर में अगर आप कहीं पर भी भूल गए सवाल को, यानी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको वीडियो को बार बार नहीं देखना पड़ेगा, आप उठाएंगे कापी और वहाँ से देख सकते हैं। तो ये समरूप होंगे, तो हम क्या करते हैं, इनका अब निकाल सकते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओ बी बटे ओ डी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल लें, इससे निकालने चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब क्या कहें, ए बी ले लेंगे यहाँ से बराबर ए बी बटे सी डी का होल स्क्वायर। तो जो हमारी प्रमेय थी वो कह रही थी, उसी के अनुसार हमने क्या किया है, इनको निकाला है। तो प्रमेय हमारी क्या थी, तो प्रमेय हमारी कह रही थी कि दो समरूप त्रिभुजों के, क्या कहती कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। यानी कि इनकी संगत भुजाएं, यानी कि ये हो गई, इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको रीजन ये देना पड़ेगा यहीं पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हमने समरूप कर लिया है त्रिभुज, उसके बाद समरूप हो गई है, तब इनका हम निकाला है हमने। यहाँ पर हम रीजन देंगे प्रमेय 6.6। तो ये आपको ये नहीं लिखना है, हम ये पर यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग नहीं, मतलब लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप लिख लीजिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं 6 पॉइंट यानी कि थ्योरम 6.6 को आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जिसका भी हमें एक किसी का मान निकालेंगे। यहाँ पर हम एक का मान इसलिए लेंगे क्योंकि एक निकालेंगे, जिससे कि हम जब एक का मान निकालेंगे तो वो सबके बराबर होगा। चाहे सबका मान निकालो चाहे एक का मान निकालो, तो बात तो एक ही होगी, क्योंकि वे आपस में सब बराबर हैं। तो यहाँ पर हम ए बी बटे सी डी का ही मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, चाहे तो आप इसका भी मान निकाल सकते हैं, परंतु हमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर 2CD, यानी कि हमें ए बी का मान दिया है, इसलिए हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बटे सी डी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ये हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ पी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर, क्योंकि इनका अनुपात चाहिए था तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया ए बी। तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2CD। तो यहाँ पर लिखेंगे 2CD बटे CD का होल स्क्वायर। ये CD चले गए, तो यहाँ पर क्या बचाएगा, यहाँ पर सीधा बचा 2:1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD का अनुपात कितना हो गया, 2 दूनी, यहाँ पर 4/1 का 1 ही रह जाता है। तो इसका अनुपात 4:1, यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते 4:1 आया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक त्रिभुज मतलब कि एक आकृति हमें पहले से दे दी है। ओके, ये लग तो रही है समलंब की तरह। ओके, समलंब की तरह लग रही है, पर इन्हें समलंब नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पहले बता दिए थे समलंब है, और साथ में ये 2 समांतर कर दिए थे, तब हमने सीधे सीधे क्या कर दिए थे, इनको समलंब कर दिया था। परंतु अब क्या है, इसमें हमें कुछ भी नहीं बताया कि समलंब है या क्या पता ये आगे जाके कुछ हल्के से तिरछे हों, परंतु हमको नहीं पता है, परंतु इन्हें हम समलंब अभी नहीं कह सकते। ओके, तो ये देखते हैं क्या कहा है। तो एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABCD और DBC। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी, यहाँ पर हमने लिखने में कोई गलती कर दी है, ये D नहीं है। ओके, क्योंकि त्रिभुज ABCD यानी कि ये एक आधार हो गया। ओके, इस पर कौन सी A B और C, ये एक त्रिभुज हो गया। फिर दूसरा ये फिर आधार इसके लिए हो गया, कौन सा त्रिभुज
DBC ये, यानी कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने। यदि क्या गया है, यदि AD BC को, यदि जो AD है वो BC को क्या O पर प्रतिच्छेदी, यानी कि ये बिंदु जो है वो O है, इस क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित यानी काट रहा है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO। ये हमें ज्ञात करना है। तो कुछ लोग यार सोच रहे होंगे अभी इसमें वीडियो में देखते हुए कि यार इसमें क्या है, तो ये तो पहले हम क्या करेंगे, समरूप कर लेंगे, समरूप करने के बाद सीधे निकाल देंगे। परंतु 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 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर दिया होता है AB बटे DB तो निकल जाता है, या फिर AC या DB, मतलब कि इससे रिलेटेड कोई भी दिया होता तो हम निकाल सकते हैं। परंतु यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AO बटे DO, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। ओके, यानी नहीं तो हम क्या करते हैं सीधे ही, अगर यहाँ पर AC लिखा होता है AC और यहाँ पर DC होता है, यहाँ पर DC, तो हम सीधे ही समरूप करके सीधे निकाल देते हैं। परंतु यहाँ पर क्या दिया, AO बटे DO, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। क्यों रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उससे। कैसे, देखिए यहाँ पर ये हम जो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं उनके वर्गों का अनुपात समान होता है, ये तो हमने प्रमेय से पढ़ा है। परंतु हम क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल है, अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंबाई होता है। ये होता है त्रिभुज का, यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या फिर लंबाई के दो। ओके, ये होता है। और ये वाला जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल है, ये वाला इस आकृति के लिए प्रयोग होता है प्रमेय के हिसाब से। ओके, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अंकों के द्वारा मान निकाला जाता है और इसमें, जबकि ये अक्षरों के द्वारा। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है उसको निकाल लेते हैं और इसमें रचना करनी होगी। वो आपको अभी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसे रचना करके हम निकाल सकते हैं। तो दिया हमें क्या क्या, जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लेना। ज्ञात क्या करना ये भी आपको पता है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, सीधे हम हल करते चलेंगे। तो ज्ञात यही करना है, इसको लिख लेना। यहाँ से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम त्रिभुजों में जो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रचना कर देंगे, क्योंकि रचना करने जरूरी है, जिसके कारण निकलेंगे। तो पहला त्रिभुज कौन सा, ABO है। तो यहाँ पर हमने रचना कर ली कि ये वाली एक रेखा यहाँ पर डाली, जो कि त्रिभुज को, हमेशा ध्यान रखना कि त्रिभुज में कोई रेखा डाली जाएगी वो हमेशा सीधी रहेगी। एक इधर त्रिभुज में हमने रेखा डाल ली है, तो ये दो त्रिभुजों में हमने क्या कहा, एक एक रेखा डाल ली। इसका नाम हम क्या रख देंगे, इसका नाम M रख देंगे। और ये 90 डिग्री पर ध्यान रखना, इसका नाम N रख देंगे। ये M हो गई और ये N होगी। इसको बड़ा कर देते हैं, लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका पहले जो हमारा ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, एरिया त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। जब इनका एरिया निकाल लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। समरूप करने के बाद तुरंत ही हमारा मान निकल के जाएगा। तो हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बटे, यहाँ पर भी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर बराबर में आगे लिख देते हैं 1/2 गुणे आधार, इसका क्या है, तो आधार जो है BC है, यहाँ पर बताया भी गया है। तो BC पर 2 आधार BC गुणे ऊंचाई क्या हमारी, ऊंचाई AM है, जो कि ये हमारी यानी कि ऊंचाई क्या होगी, जो सीधी होगी, तो AM हमारी जो है वो सीधी है AM, और बटे 1/2 गुणे इसकी भी वो उतनी ही रहेगी आधार गुणे, क्योंकि एक ही आधार है दोनों का, इसका होगा DN, तो इसका DN हो गया। और यहाँ पर रचना में आप लिख भी सकते हैं चाहते हैं, तो यहाँ पर रचना में आप जैसे बताना चाहते हैं कि हमने कैसे रचना की, तो आप रचना लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा कि AM लंबवत है, इस प्रकार शॉर्टकट में लिख देंगे तब भी आपको समझ में। AM लंबवत है किस पर, B और O पर, B O पर कॉमा, और DN लंबवत है OC पर, इस प्रकार से। सॉरी, यहाँ पर लंबवत का चिन्ह लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया।
अब इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 काट दिया है, BC कट गया। यहाँ से जो एरिया ऑफ त्रिभुज है ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का जो ये क्षेत्रफल इस प्रकार से आया है वो AM बटे DN आया है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर जो है इसमें हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे AM जैसे निकल के आ गया और बटे DN, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, अनुपात में बराबर हैं। तो अनुपात में बराबर हैं तो इसके जरिए आप क्या करेंगे, हम AO बटे DO कैसे AO बटे DO निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे AMO और DNO। ये क्यों लेंगे कि हमें AO की जरूरत है, तो इसमें क्या AO आ जाएगा, इसमें नीचे क्या DO आ जाएगा, इसीलिए हमने ये लिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम लेंगे त्रिभुज। उससे पहले हम क्या करें, समरूप करना है AMO व त्रिभुज DNO में जो जो चीज़ें कॉमन मिलेंगी हम उसको लिखेंगे। तो कोण AMO बराबर M जो है N के बराबर है, तो कोण DNO, इसका रीजन क्या बताएंगे, दोनों 90 डिग्री हैं। क्या है, दोनों 90 डिग्री हैं। इसके बाद जो कोण O है और दोनों में क्या है, शीर्षा विमुख है। कैसे शीर्षा विमुख, देखिए इसमें भी ये है, इसमें भी ये O है, यही है कोण, एक ही दोनों में कोण है ना, तो इसको कहते हैं शीर्षा विमुख कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AOM व कोण DON, इनका रीजन लिखेंगे शीर्षा विमुख कोण। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर दो कोण मिल गए तो हम सीधे कह सकते हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन से AMO समरूप हो गए त्रिभुज DNO के। ओके, यहाँ पर आप समरूप त्रिभुज होंगे तो इनकी क्या निकाल सकते हैं, इनकी संगत भुजाएं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है जब किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या हों, संगत भुजाएं यानी थोड़ी त्रिभुज अगर समरूप हों तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, AM बटे DN बराबर MO बटे NO बराबर AO बटे DO। तो इसका रीजन देंगे समरूप त्रिभुजों की क्या है, संगत भुजाएं हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। अब आपको पता चलेगा कि हमने ये क्यों निकाला था। ये इसलिए निकाला था कि यहाँ पर देख सकते हैं AM बटे ON किसके बराबर है, MO बटे NO AO बटे DO ये है। परंतु देखिए यहाँ पर AM बटे ON दोनों के बराबर है, परंतु हम क्या करेंगे, हमको चाहिए कि यहाँ पर अगर AM हमको ज्ञात क्या करना है, AO बटे DO, यहाँ पर AM बटे DN है तो AM बटे DN AO बटे DO के बराबर है। तो AM बटे DN की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AO बटे DO भी लिख सकते हैं। इसीलिए हमने पहले इसको निकाला था और उसके बाद हमने समरूप किया, समरूप की संगत भुजाएं निकाली। अब संगत भुजाओं का जो मान है उसमें AM बटे DN की जगह पर AO बटे DO रख देंगे, जिससे हमें जो हमारा मान है उसका ज्ञात हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूकी। ओके, चूकी निशान इस प्रकार से होता है। तो ये चूकी का निशान है, दो ऊपर बूंदी एक नीचे। चूकी क्या है, चूकी हमें क्या दिया था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर है किसके, AM बटे DN, यानी AM बटे DN के बराबर ये है या फिर इसके बराबर ये कह सकते हैं। परंतु यहाँ पर लिखेंगे परंतु जो हमारा यहाँ पर मान दिया है यहाँ AM बट यहाँ पर बीच वाला छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बीच वाला छोड़ देंगे ये पोर्शन, तो कोई बात नहीं होगा क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। क्योंकि AM बटे DN
AM बटे DN जो है यहाँ पर सही से लिख दिए, AM बटे DN AO बटे DO के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे AM बटे DN ये बराबर AO बटे DO के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज DO क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है DBC, तो त्रिभुज DBC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AM बटे DN था तो हम वहाँ पर AO बटे DO लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 था वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। तो एक बार बता दें सीधे जल्दी तरीके से कि हमने कैसे सिद्ध किया। तो हमने पहले रचना की कि AM जो है BO पर एक लंबवत डाला और DN एक लंबवत डाला CO पर। इसके बाद क्या किया, हमने एरिया ऑफ त्रिभुज ABCD और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकाला। तो एक बार इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, दोनों में यही मान रखा। फिर ये निकल के आया, मानों को हम रखते गए। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज ABCD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का मान AM बटे DN आया। उसके बाद क्या किया हमने AMO व त्रिभुज DNO को क्या समरूप सिद्ध करना चाहा, तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया। इसके बाद समरूप हो गए तो इनके जो संगत भुजा होते हैं वो भी बराबर होते हैं। चूँकि हमें क्या दिया था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का मान AM बटे DN, परंतु यहाँ पर क्या आता है AM बटे ON बराबर AO बटे DO था, तो इसलिए परंतु यहाँ पर लिखेंगे परंतु AM बटे DN बराबर AO बटे DO है। तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO हो गया। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसको दोबारा आपका रिवीजन करा दिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। और जो हमने इसमें 3 क्वेश्चन कराए हैं इनको रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, इनमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं। और आपको ये ध्यान रखना रट्टा नहीं मारना है, आपको सवाल 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपका अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।